रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 7 रन की औक पर। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले गए अपने ओर की ये गेंद लेकर। सीधा उठाकर खेला, बॉलर के पीछे गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑफ सीमा, नो बॉल का इशारा और एक चौका। तो नो बॉल की वजह से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 गेंदों में 12 रन मिल चुके हैं। अच्छी गेंद इस बार गेंद को खेला, पॉइंट क्षेत्र में निकलती गेंद, खिलाड़ी जब तक फील करते एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 13 रन की औक पर। साकिब बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। बहुत अच्छी गेंद इस बार गेंद को सम्मान दिया, बॉलर के हाथ में गेंद को खेला, रन लेने का कोई अवसर नहीं। तो जयराम मंजुले गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की 5वीं गेंद लेकर, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़ रही है गेंद, अंपायर की ओर से बैट बॉल का इशारा किया जाता, बस स्कोर आगे बढ़ रहा है 14 रन। साकिब ने गेंद को लपने स्ट्रोक लगा दिया, फील्डर गेंद के नीचे है। ओ जबरदस्त कैच, बहुत अच्छा कैच वहां पर नागेश विभूति ने पकड़ लिया वहां पर। और जैसे ही नागेश ने कैच पकड़ा, यहाँ पर चेन्नई की पुंगी बज रही है मैदान में। तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मयूर सूर्यवंशी अब बैटिंग करने के लिए नो स्ट्राइकर इन पर होंगे। पहला और अभी भी प्रगति पर है, स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फिर से गेंद को उठाकर मारा, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 6 रन के लिए। और इसी 6 रन के साथ पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1 गडी बाद 20 धावा। तो फिर से गेंद को मारा है, देखना है खिलाड़ी वहां पर जब तक गेंद को फील करते हैं। बल्लेबाजों ने एक तो लिया है, देखना थ्रो जब तक विकेट कीपर रन पे आता है, 2 रन बड़े आराम के साथ मिलते हैं। और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 25 रन की ऑफ पर। और फिर से गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की दिशा में गेंद जा रही है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। और एक चौका यहाँ पर निकलता हुआ टीम के लिए, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 29 रनों की ऑफ पर। आज के पिछले 2 दिनों में अगर बैटिंग की बात करना चाहेंगे, माउली सिरसट का धमाका हमने देखा पिछले मैच में। बहुत जबरदस्त पारी खेली, मैच टूर्नामेंट की सबसे लंबी पारी, सबसे खूबसूरत पारी पिछले इनिंग में हमने देखने मिली है। वो बैट्समैन थे माउली सिरसट। इस बार गेंद को खेला, दिख रहा है गेंद काफी दूर जा रही है, खिलाड़ी जब तक गेंद को दौड़ लगा पाते हैं, लेकिन गेंद उनसे तेज निकल रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर है 34 रन।
तो इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा 37 रनों की ऑफ पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए जयराम, अच्छी गेंद थी, इस बार अंदरूनी किनारा लगा और एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ इस सिंगल रन के साथ अयूब पोछे 31 रनों की ऑफ पर टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 38 रनों की ऑफ पर। अच्छी गेंद थी, एज लगा वहां पर, अच्छा कैच विकेट कीपर ने पकड़ लिया है। विकेट कीपर विठल चौहान जो कि शहर सोलापुर में, यानी कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अगर क्रिकेट की पढ़ने की बात आती है तो विठल चौहान को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि एक जमाने में टेनिस बॉल के जो ओपन टूर्नामेंट होते हैं तो रिवर्स स्ट्रोक के बेताज बादशाह के तौर पर इन्हें पहचाना जाता था विठल चौहान को। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर रिवर्स स्ट्रोक कौन अच्छा खेलता है तो इस सवाल का जवाब था विठल चौहान। लंबा लंबा स्ट्रोक लगाते थे विठल चौहान। तो नए बैट्समैन सुल्तान, यानंतर होणारा सामना केगाव विरुद्ध पडसाळी क्रिकेट संघ, पुढील सामना यानंतरचा होईल। दोन्ही संघाच्या कॅप्टनना विनंती असेल की टॉस करण्यासाठी आपण इकडे उपस्थित व्हायचं आहे। शैलेश लोंढे आणि आनंद पणसाहेब दोघांनी मिळून यायचे टॉस करण्यासाठी। दोघेही आजूबाजूला बसलेले आहेत, दोघांना विनंती असेल की आपण दोघांनी टॉस करण्यासाठी इकडे उपस्थित व्हायचंय। तो फिर से बॉलिंग करने के लिए सुल्तान ने बहुत अच्छा स्ट्रोक लगा दिया, लेकिन उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 39 रन। तो इस बार गेंद को लॉफ्टी स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन फिर भी गेंद आसमान में ऊंची निकल रही है जब तक कि पहले टप्पे पर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी फील करते हैं। और इस सिंगल रन के साथ 3 ओव्हर का खेल पूरा हो चुका है। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 40 धावा। जैसे कि हमारे टूर्नामेंट कमेटी के मेंबर है ना कि अक्षय रूपनर मुख्य अंपर का काम करते हो, बल्कि स्क्वायर लेग अंपर है नागनाथ देवकर, जिन्होंने काफी कल अच्छी गेंदबाजी की, 2 बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिन्हें मिला था, वो हमारे आज स्क्वायर लेग अंपरिंग का काम करने के लिए नागनाथ देवकर। अच्छी गेंद, हवा में गेंद दिखना है और गेंद तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और इस सिंगल रन के साथ चौथे ओवर की शुरुआत में पहली गेंद पर जोखिम थी, खतरा था, लेकिन खतरा टल चुका है। यहाँ पर अभी भी रुका हुआ स्कोर 41 रनों की ऑफ पर चौथे ओवर की शुरुआत में। रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, बढ़िया और शानदार कैच। वैभव पवार जो फील्डर थे जिन्होंने कैच को लपकाए। चला टॉस साठी पाठवायचंय, रमेश टॉस करून घ्या। किरण किरण मनेरी टॉस टॉस करायला बोलवलं। बॅट्समनचं नाव सांगा, बॅट्समन नाव तुषार। तो तुषार शिंदे नॉन स्ट्राइकर की गेंद पर, ये गेंद खराब गेंद मिली, आक्रामक प्रहार लगा दिया, गेंद जा रही है, देखना एम्पर का इशारा, 6 रन का इशारा। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 47 रन की ऑफ पर 47 रन। तो टॉस किया जाता हुआ किरण मने आगे के मैच के लिए यशराज क्रिकेट क्लब और डीएस टाइगर टीम, दोनों टीमों ने बिल्कुल मेरे ख्याल से 2-2 मैच जीते 3 में से, और ये तीसरा मैच उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट। जो टीम जीतेगी
और शायद दोनों टीम ने बिल्कुल 3-3 भी मैच खेले, आखिरी लीग मैच उनका यहाँ पर होगा। जो जीतेगा वो अंदर रहेगा, जो हारेगा मेरे ख्याल से बाहर होने की बहुत ज्यादा उम्मीद होगी। और ये गेंद को लॉफ्टी स्ट्रोक लगा दिया, रमेश के बाजू से गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। तो इस बार ये गेंद को उठाकर खेला, गेंद जा रही है आसमान में, ऊंची निकलती गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, कुछ ही इंचों के अंदर गेंद को अंदर रोका है। 2 रन लेने की कोशिश की जा रही है, बड़े आराम के साथ 2 रन बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 53 रनों की औक पर। 45 रन की पारी पर अय्यूब बल्लेबाजी कर रहे टीम की ओर से। 45 धावा और फलंदाजी करते तो अय्यूब। इस बार गेंद को काफी आसमान में ऊंचा खेला है, फील्डर गेंद के नीचे है और ये कैच छूटता हुआ। जीवनदान दिल मिला, मौका मिला यहाँ पर अय्यूब के लिए, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। 4 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद 54 रन। समाधान गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है, बैट बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। 5वां और प्रगति पर है, फिर से मारना चाहते थे गेंद, बल्लेबाज के पैरों से लगती हुई गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर। जैसे कि जगदम्बा देवी यात्रा और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज बिगर शेती पथ संस्था के रौप्य महोत्सव के अवसर पर यह टूर्नामेंट यहाँ पर चल रही है और इसी बीच जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते 2 रन लेने का मौका मिला है, इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 57 रनों की औक पर। मैच का आयोजन जो किया जाता हुआ टूर्नामेंट समिति के तौर पर किरण मनेरी बॉस, उनके साथ में उनके नेतृत्व में टूर्नामेंट यहाँ पर चल रही है। उनको कंधे से कंधा लगाकर साथ जो दिया जाता हुआ ऑर्गेनाइजर कमेटी के तौर पर हरीश थोरात साहब और उनके साथ में प्रशांत साबड़े और अक्षय रूपनर, ये टूर्नामेंट कमेटी है। अच्छी गेंद इस बार हल किया तो गेंद को पुश कर लिया, गेंद जा रही है ऑन साइड के क्षेत्र में, स्क्वायर लेग से आकर गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 59 रन। फिर से गेंदबाजी करेंगे और ये गेंद को मारा और इसी के साथ 50 रन पूरे कर चुके हैं। टूर्नामेंट के दूसरे खिलाड़ी जिनके नाम पर 50 रन पूरे हो रहे हैं। अय्यूब पहुंचे व्यक्तिगत 55 रनों की औक पर और 17-17 टाइगर का स्कोर 65 रनों की औक पर। तो मैदान में खेल जो चल रहा है 1 मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी चल रही है अय्यूब की, क्योंकि 65 में से अकेले 55 रन अय्यूब के मैच में। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की ये गेंद लेकर। शॉर्ट गेंद इस बार हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे है, लेकिन फिर भी जब तक की गेंद फील्डर फील करते हैं 2 रन लेने का मौका मिला बैट्समैन को और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 67 रन की ऑफ पर। तो 5 षटकांतर धाव संख्या 67 रन और अभी भी यशराज परसाई टीम का हाईएस्ट स्कोर है 90 रन। अगर उसे तोड़ना हो तो उस रिकॉर्ड को अगर बराबरी करना होगा तो 24 रन अगर आखिरी ओवर में आते हैं तो निश्चित ही ये रिकॉर्ड टूट सकता है। पहली गेंद पर बैट्समैन ने खेला एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में,
विठल चौहान को गेंदबाजी के लिए आते हुए देखा है। विठल चौहान बॉलिंग करने के लिए, बहुत अच्छी गेंद विठल की। और विठल अब इतने लेट बाद बॉलिंग करने के लिए आए हैं, और ये बहुत 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 तगड़ा प्रहार, 6 रन के लिए निकलती गेंद। सेवेंटी सिक्स रन और टारगेट है 77 रनों का। 77 रन चाहिए जीतने के लिए। विठल चौहान और विभीषण, ये जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में। पहली ओवर लेकर मयूर गेंदबाजी करने के लिए, जीत के लिए 77 रनों का टारगेट। इस 77 रनों का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर विभीषण और नो स्ट्राइकर इन पर है बैट्समैन विठल चौहान। तो विठल स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए मयूर पहली गेंद लेकर। आगे जाकर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में बढ़ोतरी हो रही है। और ये थोड़ा सा अलग अंदाज का स्ट्रोक खेला है, विकेट कीपर के पीछे गेंद निकल रही है, बिल्कुल सीमा पार, 4 रन के लिए। थोड़ा सा अलग अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ विठल चौहान ने अचंभित करने वाला स्ट्रोक लगा दिया इस बार, दिल स्कूप स्ट्रोक, 4 रन के लिए।
तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर विठल चौहान के लिए मयूर गेंदबाजी करेंगे। तीसरी गेंद लेकर विठल चौहान के लिए मयूर। तो एज लगा था वहां पर जरूर, लेकिन फिर भी गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते हैं 2 रन लेने का मौका मिला है। तो फिलहाल स्कोरबोर्ड पे रन संख्या है केवल 6 रनों की योग पर। फिर से विठल चौहान के लिए मारना चाहते हैं। ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद जाकर बल्लेबाज के बदन से टकराई है गेंदा। अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 6 रन पहला और प्रगति पर है। फिर से बॉलिंग करने के लिए और ये लपटे स्ट्रोक, गेंद को आसमान में ऊंचा खेला। लॉन्ग ऑफ सी बारिका के पार निकलती गेंद, बहुत जबरदस्त प्रहार, 6 रन किया। गेंद के लाइन में चले गए, ओवर पिच गेंद थी। गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर हवाई सफर पर गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। और विठल चौहान का बल्ला यहाँ पर चमकता हुआ नजर आ रहा है। ओ अलग अंदाज का स्ट्रोक, बॉलर कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ अलग अंदाज में लगा दिया इस बार चौका। तो स्कोर आगे बढ़ता बस 16 रन की योग पर। पहले ओवर का खेल निश्चित ही पूरा हो रहा है। तो विठल चौहान जिस खेल के लिए जाने जाते हैं उस तरह की बल्लेबाजी की शुरुआत उन्होंने कर ली है। अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए सुल्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। व्यक्तिगत कोटे का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से दूसरा और लेकर 30 गेंद और जीतने के लिए 61 रन चाहिए। मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन ड्राइव लगा दिया, कोई फील्डर पर मौजूद नहीं और गेंद जा रही है बाउंड्री को रास्ता नापती हुई गेंद बिल्कुल बड़े आराम के साथ 4 रन के लिए। तो इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 20 रन की योग पर। फिर से सुल्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर। बढ़िया गेंद थी, मारने की कोशिश में गेंद बैट के बाजू से जा रही है विकेट कीपर के हाथों में। फिर से सुल्तान की तीसरी गेंद सीधा उठाकर खेला, फील्डर है सामने, बड़ा अच्छा कैच वहां पर लिया जाता हुआ। तो नए खिलाड़ी जयराम नौ स्ट्राइकर की एंड पर स्ट्राइक पर है विठल चौहान। जीत के बीच में जो बड़ा विकेट हो सकता है विठल चौहान का विकेट। जीत और हार का फासला रखने के लिए। ओहो अलग अंदाज का स्ट्रोक, बिल्कुल एबी डिविलियर्स की याद ताजा कर ली यहाँ पर। घुटना टेक और तमाशा देख यहाँ पर स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन के लिए। एक टेरेबिक अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ विठल चौहान के बल्ले से निकल रहा है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए सुल्तान। फिर से बॉलिंग करने के लिए ओ फिर से गेंद को खेला, विकेट कीपर के पीछे मारा है। 2 फील्डर वहां पर दौड़ रहे हैं, लेकिन जब तक कि गेंद उन्हें दोनों दोनों को चकमा दे रही है विकेट कीपर के पीछे।
2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 28 रन, 28 रन। चौबीस गेंदों जीतने के लिए 49 रनों की तलाश है। सुशील काली को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से इनिंग का तीसरा ओवर लेकर सुशील गेंदबाजी करेंगे। 28 रन। शॉर्ट गेंद इस बार पीछे हटकर गेंद को खेला। जब तक विठल चौहान गेंद को फील करते हैं, माफ करना, दौड़ते हैं, 2 रन तो जरूर पूरे कर लिए। देखना तीसरा सब फील्ड में परिवर्तन किया जाता हुआ फिर से गेंदबाजी करने के लिए सुशील काले की अगली गेंद। तो फिर से गेंद को खेला। गेंद जा रही है पॉइंट क्षेत्र में निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक फील करते फिर से 2 रन लेने का मौका मिला है। बढ़ता बस स्कोर 32 रन की औक पर। फिर से गेंद को खेला। फिर से गेंद जा रही है। फील्डर वहां पर तैनात है और इस बार एक ही रन बल्लेबाज ने दौड़ा है और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 33 रनों की औक पर। अब डेंजरस, आक्रामक, खतरनाक खिलाड़ी, अलग अलग स्ट्रोक लगाने वाले खिलाड़ी विठल चौहान बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। विठल चौहान में इस मैच में काफी अचंभित करने वाले स्ट्रोक लगाए। दिल स्कूप, पैडल स्वीप, घुटना टेक, तमाशा देख स्ट्रोक ये लगा दिया। बहुत जबरदस्त बैटिंग चल रही है। ऑन ड्राई, ऑफ ड्राई, सब ड्राइव यहाँ पर विठल चौहान के बैट से निकल रहा है। इस बार काफी तेज स्ट्रोक लगाना चाहते थे, काफी बल्ला तेजी के साथ घुमा तो, लेकिन गेंद एज लगा वहां पर। नो बॉल। अंपर का फैसला अंतिम फैसला होगा। रीड का सुनहरा मौका। विठल चौहान मैन फॉर्म ब्राइट स्ट्रोक 6 रनों के लिए और इस बार स्कोर आगे बढ़ रहा है 40 रन की औक पर। अभी भी आखिरी गेंद बची हुई इस ओवर में। विठल चौहान पहुंचे यहाँ पर व्यक्तिगत 30 रनों की औक पर। 12 गेंदों उन्होंने बैटिंग की है और 30 रन बनाए हैं और टीम का स्कोर 40 रन की औक पर 19 गेंदे और 37 रनों की तलाश है। शायद गेंद वहां पर मिली है फील्डर को। फील्डर गेंद लेकर वापिस आ रहे हैं। चला बॉल जर असेल तर टाका लवकरात। तो सुशील काळे की गेंदबाजी में तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर। 19 चेंडू आणि 37 धावा और ये विठल चौहान इसे कहते हैं बहुत जबरदस्त। जल्द से गेंद को पिक कर लिया, भाप लिया, पीछे हटकर बॉडी के बीचों बीच आती हुई गेंद, पुल नहीं बल्कि पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है। तो हाफ पिच में विठल चौहान को क्यों एक बेताज बादशाह माना जाता है। 18 गेंदों और 31 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ओवर दली ओवर
नो बॉल पकड़ ले इट्टल राव. पहिले 2 बॉल 2 सिंगल. तो 22 बाउंड्री चली गई यहाँ पर. बॅट्समॅन अंपर बॅटीने बॉल गेलाय का तसंच गेलाय. जीतने के लिए 27 रन चाहिए. 18 गेंदों 27 रन की तलाश. फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. ये रिजल्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है. आगे चले गए. एक्सलेंट, ब्यूटीफुल, लाजवाब, टेरिफिक अंदाज का स्ट्रोक. किसी खिलाड़ी को हिलने का तक नहीं मौका मिला. खूबसूरत स्ट्रोक निकल रहा है 4 रन के लिए. फिर से मयूर की अगली गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही है गेंद. बैट बॉल का इशारा मिलता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 55 55 रन. एज लगा विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है. जब तक कि पहले टप्पे पर गेंद फील्ड हो रही है. दूसरा रन लेने की कोशिश. विकेट चला गया वहां पर मेरे ख्याल से. विठल ने नहीं देखा था कि बैट्समैन रेडी थे वहां पर, लेकिन फिर भी अच्छी फील्डिंग. विकेट जा रहा है. तो नए खिलाड़ी बैट्समैन अमोल पवार बैटिंग करने के लिए. तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए बहुत अच्छी गेंद. बैट्समैन को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है. इस लगा पर अंदरूनी विकेट कीपर के प्यार. ये डायरेक्ट निशाना. अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए. ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल, बल्लेबाज का विकेट चला गया. बड़ा विकेट. जरूरत नहीं थी रन लेने की. पहले दूसरे खिलाड़ी रन आउट हो गए, उसके बाद खुद विठल चौहान रन आउट हो गए. चौदह गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की तलाश है जीतने के लिए. और अभी भी बैटिंग. तो आगे के मैच के लिए निश्चित ही डीएस टाइगर के गांव टीम की कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग लिया, यानी कि पड़साड़ी क्रिकेट टीम पहले फील्डिंग करेगी आगे के मैच के लिए. अंपर बॅट्समनचं नाव सांगा. तो गेंदबाजी करने के लिए
लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद मारना चाहते थे, व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता, बस स्कोर आगे बढ़ रहा है 57 रन की औक पर। और ये गेंद को उठाकर मारा, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, ब्रिलियंट स्ट्रोक। 63 रनों की औक पर अब मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 14 रन चाहिए। 12 गेंदों और मैच जीतने के लिए 14 रन चाहिए। इतनी अच्छी पारी खेलने के बावजूद भी अयूब, लेकिन यहाँ पर जो कि गेंदबाज जब मोहल के कई कमाल नहीं कर पाए, विठल चौहान ने तूफानी पारी खेली, उस वजह से ये मैच उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो बसो सेना टीम के कप्तान अयूब शेख साहब का यहाँ पर अभी अभी आगमन होता है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कल के दिन में उनका मैच होगा, बहुत सारे दर्शक उनका मैच देखने के लिए आएंगे, हमें भी इंतजार होगा कि क्या खेल दिखाएंगे वो। बारह गेंदे और जीतने के लिए 14 रन की जरूरत। सुल्तान बॉलिंग करने के लिए पहली गेंद लेकर सामने है अमोल पवार, और इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, एक रन बल्लेबाज ने दौड़ा है। अब 11 गेंदे और मैच जीतने के लिए 13 रनों की तलाश है। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद थी, बैट्समैन को चकमा दे रही है गेंद, फिर से हवाई फायर। शायद हमारे यूट्यूब वाले भी यहाँ पर पहुंच गए, गेट बंदी वो भी बचे। दो रन चाहिए, और टेक्निकल ऑपरेटर के तौर पर निश्चित ही अमोल जगताप, जो कि टेक्निकल ऑपरेटर है यूट्यूब चैनल के, और चैनल के मेन इंचार्ज यानी कि मोहित दिकोंडा यमड़ी। फिर से गेंदबाजी करने के लिए 2 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। धीमी रफ्तार सातवीं गेंद, 3 चेंडू विजयासाठी 2 धावा। ओ हवाई फायर, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, देखना है जो कि बड़ा हो सकता है, पकड़ लिया कैच। देखना है कैच पकड़ा या मैच पकड़ा, आगे जाकर पता चल सकता है, लेकिन बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ यहाँ पर अभी भी। तुषार मेरे ख्याल से वहां पर फील्डर थे जिन्होंने कैच को ले लिया है। तो देखना है फिर से मैच रोमांचक चलता हुआ, 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर है अमोल पवार, वैभव पवार, अमोल पवार, देखना है गेंदबाज है अयूब।
बहुत अच्छी गेंद और इसी के साथ आखिरी गेंद पर मैच जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। और क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कोई भी बैट्समैन अगर बिना गेंद खेले 0 पर आउट होता है तो उसे क्रिकेट में गोल्डन डक कहा जाता है और गोल्डन डक देकर बैट्समैन वापस आ गए। आखिरी गेंद और जीतने के लिए 2 रन आउट। और ये विकेट जो अभी अभी चला गया उसे मंकड़ विकेट क्रिकेट में कहा जाता है, लेकिन बॉल काउंट नहीं होती है मंकड़ विकेट में। आउट होता है लेकिन बॉल काउंट नहीं होता है, मंकड़ विकेट जिसे क्रिकेट में कहा जाता है। और इसी के साथ जीत गई टीम, 1 रनों से मैच जीता है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अयूब, जो कि जिन्होंने बैटिंग में 50 रन और गेंदबाजी में आखिरी ओवर में मैच जो बचा है 77 के हीरो यानी कि अयूब, जिन्हें मैन ऑफ द मैच के तौर पर चुना जा रहा है। तर सामना भी ट्रॉफी या ठिकाणी दिली जाईल। तो अयूब को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के तौर पर चुना जा रहा है, अयूब शेख। तो मैन फॉर्म तुंगत यानी कि बहुत क्रिकेट से लगाव रहने वाले अच्छे क्रिकेटर अयूब शेख को मैन ऑफ द मैच के तौर पर चुना जा रहा है। दूसरी बार मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी